आदाब, नमस्कार दोस्तों, हिंदोस्त में आपका स्वागत है। मैं हुक्राम। आज देश का एक बड़ा अखबार है जिसका नाम है दैनिक भास्कर। उसके कई ऑफिसों पर छापेमारी की गई है। ईडी ने और कई और एजेंसियों ने बताया जा रहा कि छापेमारी की है, जिसके चलते सदन में, क्योंकि सेशन चल रहा है हमारा लोकसभा और राज्यसभा का, वहां पर काफी हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने काफी हल्ला काटा और उसके बाद संसद को स्थगित कर दिया गया था 2 बजे तक। ये आज की बात है। आप लोग देख ही रहे होंगे कि दैनिक भास्कर ने जिस तरह से सरकार के खिलाफ पेगासस वाले मामले में अपनी आवाज उठाई, अपनी आवाज को बुलंद किया और काफी सारे सवाल सरकार से किए, शायद इसकी वजह से उस पर यह कार्रवाई की जा रही है, जैसा कि विपक्ष का आरोप है। विपक्ष कह रहा है कि सरकार के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ सरकार जमकर कार्रवाई कर रही है। पहले ट्विटर वाले मामले में की थी, ट्विटर के ऑफिसों पर छापेमारी की गई थी। अब दैनिक भास्कर, तमाम मीडिया संस्थानों में यही रिपोर्ट चल रही है, पोर्टल्स भी यही बात कर रहे हैं। बड़े बड़े जो दिग्गज हैं, जो आजकल यूट्यूब पर और फेसबुक पर अपनी राय देते हैं, एनालाइज करते हैं, वो सब इसी मामले पे लगे हैं। दैनिक भास्कर ने जरा सा खिलाफ क्या बोला, सरकार ने छापेमारी शुरू कर दी। लेकिन दैनिक भास्कर का अचानक ये रुख बदला क्यों? कोरोना के टाइम पे उसने सरकार को घेरा और अब पेगासस वाले मामले में वो सरकार की खिंचाई कर रही है। साथ ही किसान आंदोलन वाले मामले में भी वो सरकार के खिलाफ जाते हुए दिख रहा है। लेकिन अगर आप पिछले 1 साल की रिपोर्ट उठाकर देखें, या मैं कहूँ 1 साल पहले की आप रिपोर्ट देखेंगे, जब कोरोना आया था, लॉकडाउन फर्स्ट चल रहा था और जिस तरह से तबलीगी जमात के नाम पर मुसलमानों को कोरोना के नाम पे बदनाम किया गया, वो किसी से छिपा नहीं था। लेकिन इसमें दैनिक भास्कर ने भी अपनी पूरी भूमिका निभाई थी। आप लोग डिस्प्ले पर देख सकते हैं, साइड में मैंने बैनर लगा हुआ है इसी वजह से। और अब मैं आपको पूरी वो कुछ हेडलाइंस आपको दिखाता हूं, क्योंकि रिपोर्ट तो 1 महीने की थी, लेकिन आपको कुछ ऐसे वर्ड्स दिखाऊंगा जो दैनिक भास्कर की तरफ से रिपोर्ट किए गए थे, जिसमें कोरोना का मरकज यानी कि तबलीगी जमात का जो हेडक्वार्टर था, जो ऑफिस था, उसको कहा गया कोरोना का मरकज। इसके अलावा कई और सारी चीजें कही हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। तो सबसे पहले आप ये वाला स्क्रीनशॉट देखिए जो आपको डिस्प्ले पर दिख रहा है कि मरकज से फैला कोरोना। 100 राज्यों में मरकज से निकले लोगों में 400 संक्रमित मिले। देश में 9000 जमाती और उनके संपर्क में आए लोगों की पहचान हुई। ये दैनिक भास्कर ने लिखा था। ये हेडलाइंस पिछले साल की, आप लोग चाहे तो सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरे आप देखिए, नोएडा के सीएमओ हटाए गए, तबलीगी मरकज में शामिल जमातियों के खिलाफ एक्शन जारी। ये भी दैनिक भास्कर की रिपोर्ट थी। इसके अलावा ये वाला स्क्रीनशॉट देखिए जिसमें लिखता है दैनिक भास्कर, तबलीगी जमात के चीफ साद के 2 ससुराल वाले संक्रमित। मुरादाबाद में पुलिस और स्वास्थ्य टीम पर हमला करने वाले 17 आरोपी गिरफ्तार। ये वाला देखिए, कोरोना के मरकज की कहानी। ब्रिटिश काल में हरियाणा शुरू हुई थी तबलीगी जमात, अब यूपी की हर मस्जिद में इस नेटवर्क के सदस्य। इसके अलावा आप ये देखिए किस तरह के शब्दों का इसने इस्तेमाल किया है। दीन धर्म की शिक्षा देने वालों का अधर्म, मेडिकल स्टाफ से जमातियों की बदसलूकी का सिलसिला जारी। गाजियाबाद के कानपुर और लखनऊ से शिकायतें। इसके अलावा आप ये देखिए, 24 घंटे में 44 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव और इसमें 42 तबलीगी जमात में शामिल होकर लौटे थे। जैसे कि ऑफिशियल आंकड़ा इनके पास खुद का आ रहा हो, ये अलग से बिल्कुल संख्या बता रहे थे जमातियों की और बाकी सबकी अलग से बता रहे थे। जैसा केजरीवाल साहब ने दिल्ली में किया था, तबलीगी जमात के नाम से अलग कॉलम बना हुआ था और उसके बाद सारे कॉलम अलग बने हुए थे। टोटल है देशवासी और ये तबलीगी जमात वाले। इस तरह का इन्होंने कैटेगरी इन्होंने भी सेट की हुई थी। इसके अलावा ये देखिए, इससे सुनकर शायद आपको गुस्सा ना आ जाए, पहले गुस्ताखी अब बदतमीजी। गाजियाबाद के क्वारंटीन सेंटर में बिना कपड़ों के घूम रहे तबलीगी जमात के लोग, नर्सों को भद्दे इशारे किए, 6 पर केस। तो ये दैनिक भास्कर का वो फेस है जो पिछले साल का था। वैसे मैंने तब भी ये सारी खबरें की थी, हो सकता है उस वक्त आप लोग मेरे जो आज मेरी ऑडियंस है वो नहीं थी, लेकिन जिन लोगों को याद होगा, मैं जब तबलीगी जमात का ये पूरा प्रकरण चल रहा था, लॉकडाउन आया था, तब भी मैंने ये सारी रिपोर्ट की थी और तब तो ग्राउंड पे जाकर भी की थी। आप लोग चाहे तो पिछली कैटेगरी जाकर देख सकते हैं। तो ये दैनिक भास्कर आज सरकार के छापेमारी से इतना नाराज है कि इसने सदन में अपने लिए आवाज उठवा ली है और विपक्ष जो है इसकी बातों को लेकर हल्ला मचा रहा है। लेकिन पिछले साल आप देखिए, ये भी उसी लिस्ट में शामिल था जिसमें बाकी और गोदी मीडिया के चैनल शामिल थे, जिन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी थी तबलीगी जमात की आड़ लेकर मुसलमानों को बदनाम करने की। और बाद में क्या हुआ, कोर्ट ने हर एक चीज में तबलीगी जमात को बाइज्जत बरी किया और सरकारों को फटकार लगाई और कहा कि चैनल वालों से माफी मंगवाए। इन लोगों ने तबलीगी जमात को एक मोहरा बना लिया है, जिसके आड़ में ये कोरोना को लेकर जितनी लापरवाही है वो सारी पीछे छूट गई थी, उस पर किसी ने बात नहीं की। सिर्फ तबलीगी जमात को इन्होंने एक फ्रंट पर रखकर अपनी नाकामियां छुपाने का काम किया था। ये कोर्ट ने कहा था, कई सारी कोर्ट ने बाकायदा तबलीगी जमात के सदस्य को बरी किया था। आए दिन भी आप लोग सुनते होंगे कि फटकार लगती है। विदेशी जमातियों के लोगों को जो पकड़ के रखा था, उनके जो पासपोर्ट नहीं दे रहे थे, उसको लेकर कई सारे ऑफिसर को लगातार फटकार पड़ती रहती है। और गोदी मीडिया चैनल तो कोई कसर छोड़ी नहीं थी। कोरोना बम, कोरोना जहाज, धर्म के नाम पे आघात, तमाम जी मीडिया से लेकर तमाम संस्थान, और उसमें दैनिक भास्कर भी शामिल था। तो अब ऐसा क्या हुआ कि सरकार के खिलाफ बोलने लगा इन वैसे इन मुद्दों पर।
देखा जाए तो केजरीवाल साहब ने जो किया था वो भी सरकार के खिलाफ रहते, लेकिन तबलीगी जमात के मामले में उन्होंने अलग संख्या बतानी शुरू की थी। हमने कई बार सवाल किया उन लोगों से, लेकिन वो जवाब नहीं दे पाए। तो इस खबर को दिखाने का मतलब ये था कि तबलीगी जमात के मामले में दैनिक भास्कर का फेस किया था और अभी जो मुद्दे चल रहे हैं उसमें क्या रुख अपनाया है, तो ये बदलाव क्यों हुआ है और उसके पीछे की वजह क्या है। क्या कहीं कोई विज्ञापन में कमी आई है या फिर सरकार ने जानबूझकर कुछ चैनल को ये कह दिया कि आप लोग खिलाफत में रहें और बाकी सारे जो है वो समर्थन में रहेंगे, और जिसके चलते बैलेंस बना रहेगा। आप लोग कमेंट कर सकते हैं, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ।